सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस की जो परीक्षा 24 जुलाई 2022 को हुई थी, आज उसका परिणाम 9 अगस्त 2022 को जारी हो गया। मेरा प्रिजम्पशन था कि रिवाइज आंसर की के बाद जारी होगा। जो गलत साबित हुआ उस चीज के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे लग रहा था कि एचपीएससी ने अपना डर्रा बदला है तो कुछ सुधार हुए होंगे, पर अफसोस मैं गलत था। तो मेरी वजह से अगर किसी भी एस्पिरेंट की भावना आहत हुई हो तो सबसे पहले तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब वाकई में हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा अनोखी व अद्भुत परीक्षा है, क्योंकि हमें ये परीक्षा तभी समझ में आएगी जब हम एचपीएससी पे आंख मूंद के विश्वास करना सीखेंगे। भाई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है तो जरूर अच्छा किया होगा, वो गलत नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने बिना रिवाइज आंसर की जारी किए परिणाम घोषित कर दिया, तो मतलब उन्होंने जो हमसे ऑब्जेक्शन लेके, एस्पिरेंट से ऑब्जेक्शन लेके जो सुधार करने थे वो सुधार कर लिए और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। हाँ, वो हमें बताना जरूरी नहीं समझा कि क्या सुधार किए और क्या सुधार योग्य बातें नहीं मिली थी। तो वो अपने आप में काफी ईमानदार बॉडी है, उस पर तो शक करना भगवान पे शक करने के बराबर है, तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने जरूर बेहतरीन रिवाइज आंसर की बनाई होगी और सभी ने आपस में चर्चा करके परिणाम भी घोषित कर दिया। विभिन्न कैटेगरी की कट ऑफ उन्होंने घोषित नहीं की है, क्योंकि अब वो समझ गए हैं किस कैटेगरी से किन को लेना है, उनके कितने मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि रिवाइज आंसर की जारी करते हैं तो फिर कट ऑफ भी जारी करनी पड़ती। अब बढ़िया है ना, एक ही चीज से दो चीजें अगर निपट गई तो अपने आप में होगी। ये वीडियो आप दिशा क्लासेस पे देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ मैं क्या आपको पुराने और नए दोनों रिजल्ट की एनालिसिस दिखाऊंगा, तो थोड़ा 2 मिनट का समय तो जरूर लगेगा आपका, पर उम्मीद है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी आस्था दिनों दिन बढ़ जाएगी और आप भी उस लेवल की एक अंधभक्ति प्राप्त कर लेंगे, भक्ति प्राप्त कर लेंगे कि फिर आप इन पे कभी सवाल नहीं उठा पाएंगे। जैसे ये वो रिजल्ट है जो 12 सितंबर 2021 के पेपर का 27 सितंबर को जारी हुआ था, जो 24 को बन गया था लेकिन 27 को, जिसमें भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठा था और हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी टर्मिनेट हो गए थे। इसमें जनरल में 991 बच्चे सेलेक्ट हुए। यहाँ इन्होंने जल्दबाजी में उसकी संख्या नहीं बताई, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग मैंने काउंट किए शायद 1003 बच्चे। और कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ आप और मैं नहीं जानते, लेकिन एचपीएससी जानता है कट ऑफ इसकी कितनी रही होगी। फिर उसके बाद बात करें हम दूसरी कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ तो 82 पोस्ट थी। मैंने आपको बताया था शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा इनकी 28 पोस्ट थी। तो 28 पोस्ट के लिए जब पिछली बार इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो इन्होंने लगभग 340 बच्चे अपीयर किए थे। इस बार इन्होंने 345 बच्चे अपीयर किए, यानी 5 और बच्चे जो लास्ट कट ऑफ की रेंज में आगे थे तो उनको इन्होंने शामिल कर लिया। इसी तरह बीसीए और बीसीबी, बीसीए के इस बार इन्होंने 218 बच्चे अपीयर किए, 218, क्योंकि बीसीए की मैंने आपको पोस्ट बताई थी कितनी थी, 18 पोस्ट थी। और जबकि आप पिछली बार देखेंगे बीसीए का कितने बच्चे अपीयर हुए थे, तो वो थे 228, 10 बच्चे इन्होंने कम अपीयर किए। अब आ जाते हैं बीसीबी में। यहाँ पिछली बार 96 बच्चे अपीयर किए थे, इस बार बीसीबी में इन्होंने 103 बच्चे अपीयर किए। और कट ऑफ तो एचपीएससी को पता ही है उनकी, और सीटें थी टोटल 8। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है इसके बाद, जिसकी 19 सीटों के लिए इन्होंने 252 बच्चे हैं वो सेलेक्ट किए। और पिछली बार क्या किया था, पिछली बार की मैं आपसे शेयर करूं तो पिछली बार इन्होंने 232 बच्चे अपीयर किए थे और इस बार 252, 20 बच्चे यहाँ एक्स्ट्रा कर दिए। तो कुल मिला के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आज का इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो अपने आप में उसी पुराने डर्रे की याद दिलाता है जो पहले एचपीएससी जिस चीज के लिए अदर राज्यों में, अदर बॉडीज में कुख्यात हुआ करती थी। The above said result has been prepared after taking into consideration all the objection received from the candidate who are answer by published by the commission on its website.
तो आंसर की जो पब्लिश की थी एचपीएससी ने, उसके अंदर जो आपने ऑब्जेक्शन किए उनको सबको सुधार को शामिल करके रिजल्ट डायरी किया है। मेन एग्जामिनेशन विल बी टेंटेटिवली हेल्ड इन मंथ ऑफ द अक्टूबर, वो हम कह ही रहे थे आपको। द डिटेल शेड्यूल फॉर द सेम विल बी इशूड लेटर ऑन, तो वो बाद में जारी कर दिया जाएगा। आज डेट लगाना भूल गए, थोड़ी जल्दबाजी में थे, तो चलो हमने लगा दिए डेट। तो अब आप मान गए होंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन परिणाम जारी करता था पहले भी, क्योंकि एचसीएस की पता ही नहीं चलती थी कट ऑफ कितनी गई है, सबके प्री एजम्पशन होते थे। एक एचपीएससी ने यह अच्छा बात कर दिया कि सभी एस्पिरेंट को आपस में झगड़ने से बचा लिया, क्योंकि काफ़ी सारे जो कि टीचर्स थे या जो तैयारी करवाने वाले थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी की, हमने भी जारी की थी। अगर वो गलत साबित हो जाती तो ये बच्चे हमें बहुत सुनाते, ताने मार मार के जान से मार देते। तो एचसीएस ने उन कट ऑफ जारी करने वालों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाज बचा दी है लगभग। फिर भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रही होगी हम आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अगर इस मामले में कुछ कहना चाहे तो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।